Well, as the death toll in northeast Delhi violence has risen to 35 with over 180 injured, Home Minister Amit Shah has chaired a high-level meet there with officials of Home Secretaries and Intelligence Bureau to review the situation. Delhi Chief Minister Kejriwal too discussed the rehabilitation of those affected in the violence with officials. Meanwhile, in the latest, 2 more bodies were recovered from a drain in Gagan Vihar area in Joripur. The situation is currently under control and no fresh incident of violence has been reported so far. Now, in a bid to quell the tension, security forces have been conducting regular flag marches and cops are interacting with locals to build confidence. Despite all this, several residents struggle to cope with the damage inflicted on their psyche and to their businesses. So far, 108 rioters have been nabbed by the Delhi police and 18 FIRs have been registered. Now the situation is returning to normal, and we are registering the cases and proceeding with the legal actions. We'll be soon be making arrests. I hope all this thing will contribute to normalcy. इसलिए हम कम्युनिटी के साथ मिलके ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल है, किसी बात का सस्पिशन ना रखें, शक ना करें। अगर कोई बात होती है तो पुलिस को कांटेक्ट करें, बजाय कि जो सोशल मीडिया पे भी कुछ र्यूमर्स फैलाए गए हैं उस पर बिलीव ना करें, क्योंकि अधिकतर वो गलत पाए गए हैं। और पब्लिक के साथ इंटरेक्शन से, पेट्रोलिंग से पुलिस प्रेजेंस भी दिखाना ज़रूरी है कि अब किसी को किसी बात का खतरा नहीं है। कोई भी बात होने से पुलिस उसको टैकल करेगी तो आप अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अभी इस एरिया में मेरे पास सफिशिएंट फोर्स है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ शांतिपूर्ण है। हम जो ये मार्च हो रहा है, ये हम जनता के दिल में एक विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है, अब उनको डरने की जरूरत नहीं है। और पुलिस जो है, जो भी इसमें कोई गलत काम करेगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। तो हम ये बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। बाकी इलाके में पूरी तरह से शांति है, किसी भी कोई अप्रिय घटना की जो है सूचना हमें नहीं मिली अभी तक। Now, despite security forces' assurance, an uneasy calm still prevails in the violence-hit areas. Let's take a listen to the locals who have suffered from this communal riots. जी, आप यहीं थे जब वो लड़की को गोली लगी, क्या हुआ हमें थोड़ा बताइए। हम नीचे थे जी, नमाज पढ़ने गए थे। हाँ। नमाज पढ़ के आए हैं तो यहाँ देखा कि बच्ची को गोली लगी। हाँ। और यहाँ रोने की आवाज आई तो हम जब ऊपर आए तो तब उसको लेकर काफी खून हो गया, काफी खून यहाँ पे गया था, बांग में लगी, यहाँ पे लगी थी। हाँ, आर पार सुराख हो गया। अभी कहाँ है वो अस्पताल में है जी। अस्पताल में क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कह रहे हैं कि अभी एक ऑपरेशन इसका हो गया है, एक और होना है इसका 4-5 दिन के बाद। All his showroom, which was of fabrics and garments, has been completely gutted. He has not gone back there to check for obvious reasons of fear. But that's not the only loss for the family. They've also told me that she lost her mother just about 2 months ago, and now the showroom has also gone. And that's what communal riots do. They destroy not only businesses, just people as well. तो अभी यहाँ पर जब अभी भी डर लगता है इस एरिया में? हम डर के मारे वहाँ जा ही नहीं रहेंगे, देखा भी नहीं अभी हम लोगों ने जाके। हमारा भाई गया हुआ था, बस थोड़े जरा एकदम देख के चला आया था। बहुत परेशानी हो रही है कि खाने की बहुत परेशानी हो रही है। घर में थोड़ा बहुत रखा है, वही खा पी रहेंगे। कहाँ खरीदने जाए, दुकानें खुल नहीं रहेंगी। ये लाइब्रेरी, इसमें क्वेश्चन पेपर वगैरह सभी इसमें थे। ये बुक्स रूम था, ये लाइब्रेरी थी, ये एग्जामिनेशन मटेरियल था हमारा। ये सभी कुछ फूक चुका है। ये 48 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं सर, और इसमें अभी तक का धुआं उठा हुआ है। देखिए, हिंदू मुस्लिम समाज के सभी लोग जो है कल से सड़कों पे हैं, शांति व्यवस्था बनाने के लिए मार्च कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ऑफिशियल्स हमारे साथ हैं और हम लोगों से यही बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने आग लगाई है वो अपना काम करके निकल गए हैं और ये हमारा काम था कि आग बुझाने का। तो उन लोगों को भी अब सक्रिय होना पड़ेगा और ज़िंदगी को वापसी पटरी पे लाने के लिए, क्योंकि बहुत ही नुकसान हुआ है। हमें थोड़ी सी शिकायत ये है कि अगर पुलिस ने ये चुस्ती अगर 2 दिन पहले अपना ली होती तो आज इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और हिंदू मुस्लिम समझते कि नुकसान हिंदुस्तान का है। वो कर्फ्यू देख के उधर से जो ना, ये तुकमीरपुर वाला रोड से जो बिहारीपुर से अंदर होते हुए इधर को भागे। इधर गेट था तो इस गली में भागे, फिर यहाँ पर देखा गेट बंद है तो उधर से फायरिंग करते हुए बहुत तेज आए थे वो लोग। और यहाँ पर गेट बंद था तो यहाँ पर उन्होंने फायरिंग की है। अच्छा, ये गली का गेट बंद था यहाँ पर, इसलिए फिर फायरिंग हुई है। तो उसके बाद यहीं पर उग्र उनमें फायरिंग, कितने लोग थे? वो जब फायरिंग हुई है तो गांव वाले इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से वो लोग फिर गाड़ी से निकले हैं और यहाँ ड्राइवर ने भी फायरिंग की है। और ये 3-4 बंदे थे, जिसमें से 2 भाग गए थे और 2 पकड़े गए थे। अच्छा। जिनकी पिटा फिर उनको मारा, तो मारने के बाद में पुलिस आ गई थी, वो फोर्स आ गई थी जो उनको लेके गई है। सुबह कितने बजे फोर्स आई?
फोर्स रात में 1 बजे करीब आई थी। ये दंगे फसाद तो ना हिंदू चाहते हैं ना मुसलमान, बट कुछ उपद्रवी है, कुछ मतलब कुछ तरह के लोग जो उपद्रवी हैं वो अफवाह फैला रहे हैं, ठीक है, वो कुछ दंगे फसाद करवाना चाह रहे हैं। लूट खसोट हो रही है, ठीक है, दुकानों में लूटी जा रही है, जलाई जा रही है, यही कुछ उपद्रवी लोग हैं वो कर रहे हैं। अब थोड़ी सी राहत है, जब से कर्फ्यू लगा है तो बहुत थोड़ा सा सहायता मिली है, बहुत ज़्यादा। अंदर से दहशत इतनी बैठी हुई है कि हम लोग इतने परेशान हैं, रात भर जगते हैं, घर में रोते भी हैं कि कैसे करें, क्या करें। जैसे हल्ला भूसला है, शोर मचता है तो डर लगता है घर से निकलने का। Now, India Today reporters are on ground against all odds, bringing you minute updates of the violence hit areas from northeast Delhi. Let's take a quick look at the ground report. Jafrabad was the area where a lot of anti-CAA protests were taking place, and it was just ahead of that the first violence was also reported close to the Mojpur area as well. So because all the markets here are closed, there is one important shop that is open, the shop of bread and milk. A lot of people already are thronging. A crowd had gathered the moment this market opened, reflective of the problems that are happening. Because if you don't have essential ingredients of milk and of bread, let's speak to some of the people here. Sir, आपकी दुकान है यहाँ, तो bread है, दूध का हमने प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, क्या यहाँ पे भी इशू है उसको? 3 दिन से बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, ना दूध आ रही थी, ब्रेड भी आज आया है, ना अंडे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और कोई भी सप्लायर आने को तैयार नहीं है। तो क्या आपके पास डिमांड है काफी कि भाई दूध और अंडे एकदम चाहिए, लोगों को नहीं मिल पा रहे, ऐसा आके लोग कह रहे हैं आपको? हाँ, डिमांड तो काफ़ी है, लेकिन माल ही नहीं आ पा रहा। कब से नहीं आ पा रहा? 3 दिन हो गए, 3-4 दिन जी, 3 दिन से नहीं आ पा रहा। यहाँ पे जैसे आप बच्चा है आपके साथ, तो यहाँ अगर दूध ब्रेड ना मिले टाइम पे, उसका यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ हो रहा है थोड़ा? जी, प्रॉब्लम तो हो रही है दूध वगैरह की जो है, बाकी तो खाने पीने की चीज मिल रही है थोड़ी बड़ा, लेकिन जो दूध और उसका दूध वगैरह की ज्यादा प्रॉब्लम। So we did notice that milk is a problem because a lot of people are not able to get milk. Here in Chandbagh, as you can see right behind me, the clearing up process is on its way. People are making sure that all the burnt vehicles are being collected and they will be disposed of as soon as possible. See, on the other side also you'll be able to see how the efforts are on to make sure that nothing remains here at this petrol pump. Well, let me remind you, this was the petrol pump which was gutted in fire, and now the locals here are making sure that everything is cleaned up and life comes back to normalcy as soon as possible. On the other side, you can see were all those vehicles which were torched in this petrol pump, but now people are moving them to make sure that life returns to normalcy. This is what the locals have been telling us here, that efforts are on to make sure that no untoward incident takes place now and life returns to normalcy as soon as possible. The police is still patrolling this area, but the locals are doing their part. The locals are making sure that things clear up and they get back to their lives as soon as possible. There you can see the vehicle is being moved back from there. All these things being cleared, efforts are being made to make sure that things get back to normalcy as soon as possible. See, you can see here in the visuals, this is the same petrol pump which was gutted in fire, but now the locals here making sure that things return back to normalcy. All these things being cleared up. We spoke with a couple of them. They are saying that they will make sure that all these things are cleared, and by noon the shops also are opened up. This is Aishwarya Paliwal reporting for India Today with camera person Sandeep Tiwari. On ground from Moonga Nagar, it's a Hindu-dominated colony, and people over here are trying to pick up the pieces of their lives. They have come out on streets. Most of the shops are burnt heavily, and there is no respite for these people because their businesses are down now. Since shops are shut, more than half of this area is facing a humanitarian crisis. A lot of people have also been hurt. कैसे आपको चोट लगी? मेरा नाम विक्रम सिंह है, मैं यहाँ ये लोग खजूर खास में रहता हूँ। तो ये जो मैं चोट आई है, मेरे को नहीं, बहुत लोगों को आई है चोट, जो अभी कई लोग लापता भी हैं इससे। तो यहाँ पत्थरबाजी जो हुई है वो बिल्डिंग से हुई है, कई कम से कम 1000-2000 आदमी करीबन
छतों में थे? Definitely, people are angry at the fact that they were not helped at all, and this is a Hindu-dominated area, and they were upset with the fact that the riots and the violence they claim was orchestrated from the other side, and this is the problem with the people here is that they did not even get any medical facilities or treatment when they should have received anything, because the entire road, if you will see, has been blocked. There are stones and bricks everywhere, and it was virtually impossible for any ambulance to enter the area to even give help to those in need. With Pradeep Gupta in Munga Nagar from Northeast Delhi, Milan Sharma for India Today. इस वक्त मैं मौजपुर से निकल करके खजूरी पहुंच गया हूं। खजूरी, ये देखिए, खजूरी के हम आपको हालात दिखाते हैं। ये जरा यहाँ का मंजर देखिए, यहाँ के हालात बिल्कुल विपरीत है। आप देख सकती हैं लगातार सिक्योरिटी यहाँ पे फोर्स पहुंची हुई है, पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस के लोग हैं जो गश्त कर रहे हैं। देखिए आप किनारे, ये वो जगह है जहाँ से अंकित शर्मा को यहीं से आरोप लगाया जा रहा है कि अंकित शर्मा यहीं मौजूद थे जब उनको यहाँ से भीड़ अपने साथ खींच के ले गई थी। यहाँ के हालात आप देखिए, सड़क पे चारों तरफ मीनाक्षी आप देख सकते हैं सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। पेट्रोल बम फेंकने का आरोप है, क्योंकि ये जो देखिए जो काउंसलर जिनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि जिसे उन्होंने सीधे तौर पे खारिज कर दिया, यही वो बिल्डिंग है जिसको लेकर के वीडियोस वायरल हो रहे हैं और नीचे पेट्रोल बम यहाँ पर फेंके गए थे जिसके निशान अभी भी यहाँ पर हम मीनाक्षी आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से पेट्रोल बम बना के फेंका गया था। चारों तरफ यहाँ पे शीशा बिखा हुआ है, पेट्रोल बम फेंका गया था यहाँ से। और आसपास के लोगों का कहना है कि देखिए अब जो तबाही के निशान है, जो पेट्रोल बम फेंके गए थे उनकी वजह से आग लगी थी, और अभी तक दुकानों से अभी तक यहाँ पर धुआं निकल रहा है। ये वो जगह है जहाँ पर पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लगातार गश्त कर रही है और किसी तरीके से स्थिति को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए दोनों कम्युनिटी से बात कर रही है, आमने सामने जो लोग हैं उन लोगों से बात कर रही है, और जितने भी वीडियो इस इलाके के वायरल हो रहे हैं पुलिस उन सब की तस्दीक कर रही है, उन सब की जाँच कर रही है। इन तस्वीरों से यूँ लग रहा है कि मैं किसी रण क्षेत्र में खड़ी हूँ। जी हाँ, बर्बादी का ये मंजर कुछ यही बयां करता है। मैं खड़ी हूँ एक स्कूल की बिल्डिंग की छत पर, राजधानी पब्लिक स्कूल की छत का ये जो मंजर है ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ज़्यादा भयावह कहानी कहता है। आप देखिए यहाँ पे आपको जो सबूत मिल जाएंगे उससे साफ है कि किस तरह से शिव विहार के इलाके में हमले को अंजाम दिया गया। आपको पत्थर बोरियों में भरे हुए मिल जाएंगे, बाल्टियाँ मिल जाएंगी। ये आप देखिए तो इंजन ऑयल है, यहाँ बोतलें हैं इस तरह से। ये तस्वीरें अपने आप में कुछ कहती हैं। पत्थर तो पूरी तरह पड़े हुए हैं, बोरियों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब दंगाई अंदर घुसे लगभग 4:30 बजे सोमवार को तो किस तैयारी से आए थे। ये आप देखिए तो निरमा या वो सोडा जो है, आयोडाइज्ड सॉल्ट, वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। और पूरे इलाके में इस हेडक्वार्टर से, हमले के हेडक्वार्टर को बना के उन्होंने अटैक किया, इसको हमले का हेडक्वार्टर बनाया और चारों तरफ अटैक यहाँ से दंगाइयों ने लॉन्च किया। ये पीछे आप देखिए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गुलेल बनाई गई इस तरीके से, पूरी तैयारी के साथ आए थे। बहुत पूरी तैयारी से थे, पूरी बनी हुई प्लानिंग थी उनकी, पहले से तैयारी कर रखी गई है कि तो इस हिसाब से हम आएंगे करके स्कूल। कहाँ से क्या करा पता नहीं, उन्होंने कितनी प्लानिंग बना के रखी थी पहले से ही। यहाँ पे देख रहे हैं तो गुलेल बनाई गई है और पूरा जो सामग्री है वो सारी इकट्ठा की छत पे सब। जब ये कूदे थे तो बोरियां थी खूब सारी, बोरी की बोरी आती रही, बाहर से आता रहा माल, छत पे चढ़ता रहा। हम तो भगा दिए गए, कमरे में बंद थे, हम 60 घंटे बंद रहे कमरे। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.